हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तुम बैठे बैठे यही सोच रहे हो ना कि अभी तो साल ही शुरू हुआ था और मैथ के एग्जाम का डर पहले सताने लग गया और टेंशन हो रही है कि कैसे मैथ में हाई स्कोर करें और कैसे फुल सिलेबस को कंप्लीट करें। तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र सीरीज। इस सीरीज की सभी वीडियो में हम उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो इस साल के एग्जाम में आने ही वाले हैं, और इन क्वेश्चन को करने के बाद तुम्हारे मार्क्स गारंटेड और कॉन्फिडेंस डबल होने वाले हैं। तो टेंशन मत लो, निकाल लो कॉपी पेन और चलो मेरे साथ उन क्वेश्चन को करने। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है इसके अंदर कि आपको एरिया का ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके अंदर आपको टू साइड्स गिवन दे रखा है। तो ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें एरिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो और हाइट क्या हो मिस हो और साइड गिवन हो तो वहां पर ना हीरोन का फॉर्मूला बनकर आ जाता है हीरो, और दे जाते हैं तुम्हें एरिया और मिल जाते हैं तुम्हें मार्क्स। तो देखो कैसे क्वेश्चन को उड़ाओगे। तो आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल के दो साइड दे रखे हैं, तो ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल के दो साइड कौन कौन से, 8 दे रखा है, 11 दे रखा है, थर्ड साइड नहीं दे रखा है। तो आप क्या करो, पहले थर्ड साइड निकालो। थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करोगे, तो ए दे रखा है आपका 8 और बी दे रखा है 11। थर्ड साइड निकालने के लिए तुम क्या करो कि जो पेरीमीटर दे रखा है 32, उसमें से इन दोनों के सम को माइनस कर दो और आपका निकल के आ जाएगा इसका थर्ड साइड यानी कि 13। सी क्या आ जाएगा 13। अब तुम्हें क्या निकालना है इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना दे रखा है 32, 32 का हाफ करो कितना आ जाएगा 16। लास्ट स्टेप, अब तुम्हें क्या करना है, हीरोन का फॉर्मूला लगाना है एरिया निकालने के लिए। तो देखो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना है 16 और 16 माइनस ए कितना है 8, फिर उसके बाद 16 माइनस बी कितना है 11, 16 माइनस 13। ठीक है, ये आ गया। आगे 16 को 16 लिख दो और 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, 16 में से 11 गया तो 5 आ गया और 16 में से तुम्हारा 13 गया तो आ गया तुम्हारा 3। अब आगे क्या करो, इनके फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर कर लो 16 का। इसको लिख दूंगा 8 इंटू में 2 इंटू में 8 इंटू में 5 इंटू में 3। इधर देखो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया पेयर। जब पेयर बन जाता है तो इसको निकाल देते हैं हम बाहर, ये आ गया तुम्हारा बाहर। और इसको मल्टीप्लाई करो इन तीनों को, तो ये आ गया तुम्हारा 10 और ये हो गया तुम्हारा 13। तो आ गया आंसर 8√13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया तुम्हारा एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, पावर वाले क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, पावर वाले। पावर वाले क्वेश्चन दिखने में तो देखते हैं पावरफुल लेकिन होते हैं छुटकू से, इनको तुरंत तुम क्या करोगे करके हटा दोगे। तो देखो क्या कह रहा है, आपको 27 की पावर दे रखा है 2/3, फिर दे रखा है 1/3, फिर दे रखा है -4/3। तो आप क्या करो, ये जो 27 है इनका फैक्टर कर लो। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या दे रखा है 2/3 मल्टीप्लाई 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है 1/3। फिर क्या लिखोगे 27 को 3 की पावर 3 और पूरे की पावर -4/3। अब देखो पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर जब पावर होता है ना तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर उसके बाद 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4/3। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी आ गई 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी आ गई -4। अब देखो इनका बेस क्या है सेम, इन सबका बेस क्या है सेम। तो जब नीचे बेस क्या होता है सेम तो सारे पावर को तुम क्या कर दोगे जोड़ दोगे। तो जोड़ दो इनको 3 2 + 1 + -4 3 2 और 1 कितना हो गया 3 -4। तो 3 की पावर कितनी आ गई -1, 3 की पावर कितनी आ गई -1। अब इसका फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा 1/3।
क्यों? जब भी किसी की पावर क्या होती है, माइनस में होती है ना, तो उसको प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उल्टा पलट देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1/3। ये आ गया तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.47 इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। ये पी और क्यू के फॉर्म में चेंज करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सस्ते क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। ये आपको फ्री के नंबर देकर जाते हैं, तो फ्री के नंबर उठाने हैं ना, तो आओ करो इसको। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको दे रखा है, पहले ये देखो कि कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, कितने नंबर पे बार लगा हुआ है। तो बार कितने नंबर पे लगा हुआ है, 4 और 7 पे, यानी कि 2 नंबर के ऊपर लगा हुआ है बार। और जितने जब 2 नंबर के ऊपर बार लगा होता है ना, यानी कि इसका मतलब 2 नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 2 नंबर क्या कर रहा है, रिपीट। तो तुम क्या करोगे, लेट कर लोगे सबसे पहले, लेट एक्स बराबर 0.474747, यानी कि जो रिपीट कर रहा है ना, उसको 2-3 बार अपनी मर्जी से क्या कर दो, लिख दो। अब देखो कितने नंबर रिपीट कर रहे थे, 2 नंबर। अब इन 2 नंबर, जब 2 नंबर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। तो इसको मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई 100 बराबर 0.47474747 मल्टीप्लाई 100। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 100x। और इसको जब तुम क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये जो पावर है इसके पीछे आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 47.474747। ठीक है, आगे इसको इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ना, इसको फर्स्ट दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो। लिखोगे सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को तुम क्या करो, सेकंड में से माइनस कर दो। सेकंड क्या है 100x, माइनस करो 1x। ये क्या है 47.474747, माइनस क्या करना है 0.474747, हमें क्या करना है माइनस। यहां से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 99x। और देखो 47 से 47 कट जाएगा, 47 से 47 खत्म, 47 से 47 खत्म, तो क्या बच गया आपका 47। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 अपॉन में 99। तो हमने क्या कर दिया, जो 0.47 के ऊपर जो बार लगा था, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में अरेंज करना था, तो हमने इसको कर दिया। ये फ्री के नंबर। तो बच्चों अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट द x एक्सिस एंड y एक्सिस। यानी कि आपको क्या करना है, इसके अंदर पॉइंट फाइंड करना है जो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है ना, वो x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या करता है, कट करता है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है। तो देखो जब भी आपको ना x एक्सिस से पॉइंट फाइंड करना हो और आपको y एक्सिस से पॉइंट को क्या करना हो, फाइंड करना हो, तो आप क्या करोगे, जब x एक्सिस से दिया होगा ना, तो आप y को क्या मान लोगे 0, और जब y एक्सिस से दे रखा हो तो आप x को मान लोगे 0। ठीक है, अब इन वैल्यू को क्या करो, आप इसके अंदर पुट करो इक्वेशन के अंदर। 2x + 3y = में 6, इसमें y की वैल्यू पुट करो, 2x + 3 × में 0 = में 6। तो आगे आपका 2x प्लस में 0 = में 6, 2x = 6, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई 3। यानी कि जो x एक्सिस पे जो कट कर रहा है ना, उसके क्या पॉइंट बनेंगे, तो 3 में 0 इसके पॉइंट बनेंगे। आगे y एक्सिस से हमें पॉइंट फाइंड करना है, तो 2x + 3y = में 6, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या करो, तुम x की वैल्यू पुट करो, 2 × में 0 + 3y = में 6, ये हो गया 0 + में 3y = में 6, ये हो गया 3y = में 6, और y की वैल्यू हो गई 6 अपॉन में 3, कट के आ गया आपका 2, ये आ गया आपका y2। तो y एक्सिस से क्या पॉइंट बनेगा, आपका पॉइंट बनेगा आपका 0, में 2। तो ये हमारे दोनों
पॉइंट आ गए जहां पर ये 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6 वाली जो इक्वेशन है ग्राफ पर कट करती है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या करना है, एक एंगल फाइंड करना है ना, उन एंगल को फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। अपने कॉम्प्लीमेंट का क्या है, 4 गुना। तो पहले आप समझो क्यों कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या करो, जो आपको एंगल दिया ना उसको लेट कर लो, लेट कर लो कि भाई जो फर्स्ट एंगल है ये हो गया आपका x, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको ना ये जो x है इसको 90 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि दो एंगल का सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट दो एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जो आपका इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा ना, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल के आएगा वो 90 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर और क्या बोला था कि ना जो ये वाला एंगल है ना ये अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, ये वाला एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का कितना टाइम है, 4 टाइम है। ठीक है, तो अगर हम इनको जब इक्वल करेंगे ना, x इक्वल टू में 90 माइनस एक्स, तो ये वाला एंगल ना 4 टाइम है इसके मुकाबले में, ये 4 टाइम है अभी, यानी कि 4 गुना क्या है, ये ज्यादा है और ये 4 गुना क्या है, कम है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 4 टाइम्स है। अब इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो x इक्वल में इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो तो 360 आ जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये प्लस है, इधर ले जाके माइनस कर दो, माइनस का 360 इक्वल टू में ये प्लस उधर जाके माइनस, माइनस का 4x माइनस में x, माइनस का 360 बराबर में आ गया माइनस का 5x, माइनस से माइनस कट गया 360 और ये क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको कट करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 और बच गया 1 तो 5 2, तो ये आ गया तुम्हारा x की वैल्यू 72 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री, यानी कि जो फर्स्ट एंगल है आपका, फर्स्ट जो है वो आपका हो गया 72 और जो आपका सेकंड है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा 108 डिग्री, सॉरी वो आ जाएगा आपका 18 डिग्री। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री देन फाइंड द स्मॉलर एंगल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो एंगल का जो डिफरेंस है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 डिग्री है। आपको क्या करना है, छोटे वाले एंगल को फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, तो पहले लेट कर लेते हैं कि लेट x, फर्स्ट एंगल को हमने क्या मान लिया, x, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दो एंगल का सम कितना हो, 180। अगर ये हमारा फर्स्ट है तो हमारा जो सेकंड वाला निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। अब जो इनका डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 40 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा, इनका डिफरेंस क्या है, 40 डिग्री, यानी कि x माइनस 180 माइनस एक्स इक्वल टू में 40 डिग्री। ठीक है, आगे x माइनस इसकी माइनस ये माइनस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, फिर उसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में 40 डिग्री। उसके बाद इन दोनों को सम कर दो तो 2x हो जाएगा, बराबर में ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 180 डिग्री, 2x इक्वल टू में, अब इसको सम करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 220, यानी कि 220 आ जाएगा, और x की वैल्यू 220 अपॉन में, ठीक है, तो ये कट के हमारा कितना आ गया, 110। तो हमारा जो फर्स्ट एंगल है, जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो कितना हो गया, 110, और जो सेकंड एंगल है वो हमारा हो गया 70। ठीक है, हमें कौन सा फाइंड करना है, स्मॉलर एंगल, तो आपको दिख ही रहा है स्मॉल कौन से दोनों में से, तो 70। ठीक है, डन।
तो बच्चों अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 3,10। आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है जो 3,10 से क्या करती है, पास करती है। ऐसे क्वेश्चन देखकर ना इनके जो नंबर होंगे तुरंत उठा के जेब में रख लेना, ये फ्री के नंबर है। कैसे, आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाओगे, आप क्या करो, एक बार इनको जोड़ दो, बन जाएगा इक्वेशन। एक बार इनको घटा दो, बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, हमें कितने फाइंड करने हैं, 2 फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, हमें फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकाल लोगे, तो इनको जोड़ दो, यानी कि ये x है और ये क्या है, y। तो x जमा में y, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 13। सिंपल, खत्म पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, इनको माइनस कर दो, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी कि 3 में से 10 को क्या करना है, माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 7। बन गया सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही तुम अनगिनत इक्वेशन बना सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके ना नंबर जेब में होने चाहिए, एग्जामिनर के पास नहीं। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये आपको दे रखा है, बोलना सॉल्व करने के लिए। बच्चे ना ऐसा क्वेश्चन देख के ना पहले घबरा जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं, एकदम डरने लग जाता है कि यार कैसा क्वेश्चन आ गया। हो रहा था प्लस माइनस तो मैं कर लेता, लेकिन ये पावर वाला आ गया, समझ में नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद ना अब तुम डरोगे नहीं। देखो बहुत ईजी है, होते हैं पावरफुल लेकिन होते हैं छुटकू से। ठीक है, देखो कैसे करोगे इसको, आपको दे रखा है, इनको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी बड़े बड़े नंबर है ना उनको आप ब्रेक कर लो। 5 को ब्रेक नहीं कर पाओगे तो इसको 5 को ऐसे ही रहने दो। 8 को ब्रेक कर दोगे, 8 को क्या लिख दोगे, 8 की पावर 3, सॉरी इसको 8 को लिख दोगे 2 की पावर 3। क्या लिख दोगे, 2 की पावर 3। देखो कैसे, 8 को तोड़ो, कितना आ गया 4, तोड़ो फिर कितना आ गया 2, फिर उसका कितना आ गया 1। यानी कि 8 का जो फैक्टर बनेगा ना, प्राइम फैक्टर, क्या बनेगा 2 2 2। तो यानी कि आप क्या लिख दोगे, 8 को क्या लिख दोगे 2 की पावर 3, और फिर इसकी पावर कितनी है 1/3। 27 को ब्रेक करो तो 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, कितनी बार लिख दोगे, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3, 1/3। और इस पूरे की पावर कितनी है 3, ब्रैकेट 1/4। आगे सॉल्व करोगे 5। अब देखो ये पावर की पावर है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, पूरे की पावर कितनी है 3, और बड़े वाले ब्रैकेट की पावर कितनी है 1/4। आगे 3 से 3 कट गया तो 2 की पावर आ गई 1, प्लस 3 से 3 कट गया, 3 की पावर आ गई 1, और इसकी पावर कितनी है 3, और पूरे बड़े ब्रैकेट की पावर कितनी है 1/4। 5, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इनको सम कर दो, इनको सम करो तो आ जाएगा 5, और 5 को क्या लिख दोगे 5 की पावर 3, दे रखा ना पावर, और पूरे की पावर कितनी है 1/4। 5 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 5 की पावर है 3, पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है 1/4। आगे सॉल्व करो, देखो नीचे कैसा है, बेस सेम है, इसकी पावर क्या हो गई 1, तो नीचे जब भी बेस सेम हो ना तो इन पावर को आप क्या कर दोगे ऐड, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, 5 की पावर 4, और पूरे की पावर कितनी है 1/4। अब देखो फिर से पावर की पावर आ गई, फिर से पावर की पावर, तो आगे क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे पावर की पावर को, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/4 से, 4 से 4 खत्म, तो आ गया 5 की पावर 1, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर है वो कितना है 5 है। डन है, निकल गई इस क्वेश्चन की सारी हवा। ऐसे ही करना है पेपर में सारे क्वेश्चन। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x² - 3x प्लस में 2, देन फाइंड द वैल्यू। आपको इनकी सम की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड करना है। यही बहुत आसान क्वेश्चन है और यह एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर का है तुम्हारे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, तो देखो पहले हमें क्या रखना है, x की जगह पे 1 रखना है,
x बराबर 1। तो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, एक्स का पे 1 रख दो, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस में 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस में 2, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस में 1 आ गया आंसर कितना 0। फर्स्ट कितना आ गया आपका 0। अब x की वैल्यू क्या रखनी है आपको 2 रखनी है, सॉरी x की वैल्यू रखनी है माइनस का 1 रखना है। ठीक है बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में माइनस 1 प्लस में 2, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और ये 3 प्लस में 2, इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 6। अब क्या रखना है 0 रखना है x यहाँ पे, x बराबर 0। तो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 0 प्लस में 2, ये सारा 0 हो गया, क्या बच गया हमारे पास 2, यानी कि इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा 2। अब क्या बोला है हमें इनका सम निकालना है P1 का, फिर उसके बाद P माइनस 1 का, फिर उसके बाद P0 का। तो इसका आंसर कितना आया था हमारा 0, इसका आंसर हमारा कितना आया था 6, इसका कितना आया हमारा 2, सबको ऐड करो तो आंसर कितना आ गया आपका 8। ठीक है फाइनल। तो बालकों और बालिकाओं अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 40 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड if each flower bed on an average need 18 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस। देखो मेरे इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगुलर आपके पास क्या एक फील्ड है जिनकी साइड दे रखी है 40, 41 और 9। आपको क्या बताना है कि इस ट्रायंगुलर फील्ड के अंदर कितने फ्लावर बेड बनाए जा सकते हैं। फ्लावर बेड का मतलब क्या होता है, जो जिसमें हम पौधा लगाते हैं जिस गड्ढे में, उसको हम क्या बोलते हैं फ्लावर बेड कहते हैं। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितने फ्लावर बेड लगाए जा सकते हैं और एक फ्लावर बेड क्या करता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस को क्या करता है कवर करता है। तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड का पता लगाने के लिए तुम क्या करो, सबसे पहले इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे हीरोन फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे क्योंकि आपको साइड गिवन है। तो हम निकालते हैं, तो आपको ए दे रखा है 40, बी दे रखा है आपका 41, सी दे रखा है आपका 9। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो। क्या निकाल लो सेमी पेरीमीटर, यानी कि इन सब का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। 40 प्लस में 41 प्लस में 9 अपॉन में 2, इन सब का सम करो क्या आ जाएगा आपका 90 अपॉन में 2 और इसको कट करोगे सेमी पेरीमीटर आ गया 40। अब आप क्या निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कैसे निकलेगा, तो हीरोन के फॉर्मूले से। क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो अपनी अपनी। एस कितना है 45, 45 माइनस 40, फिर 45 माइनस 41, फिर 45 माइनस 9। आगे सॉल्व कर दो। 40 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपका 5, फिर उसके बाद यहाँ से माइनस करोगे आ जाएगा आपका 4, फिर उसके बाद यहाँ से आप माइनस करो 45 में से 9 गया तो 5 इधर गया, 40 बच गया आपका कितना 4, तो आ जाएगा आपका 36 आ गया। अब इनको आप क्या करो ब्रेक करो। कैसे करोगे 9 5 जा 45, ये 5 मल्टीप्लाई ये 4 मल्टीप्लाई 9 4 जा 36। देखो 9 और 9 का पेयर बन गया तो बाहर कर दो, 5 और 5 का पेयर बन गया तो बाहर कर दो, फिर उसके बाद 4 और 4 का पेयर बन गया तो बाहर कर दो। सबके पेयर बन गए, हमने क्या कर दिया सबको बाहर कर दिया। ये आपका कितना आ गया, ये आपका हो गया 20 और 20 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा
80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया। अब हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ फ्लावर बेड। नंबर ऑफ फ्लावर बेड वो कैसे करोगे, तो जो एरिया निकाला है ना आपने उसको डिवाइड कर दो किससे, जितना एक फ्लावर बेड एरिया को कवर करता है, तो कट करोगे कितना आ गया 10। तो आपका फाइनल आंसर कितना है 10। समझ में आ गया ना, डन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पेपर में आता ही रहता है ये, बहुत आसान तरीके से। देखो कैसे करेगा, दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल में 49, फिर एक्स माइनस वाई बराबर में 3 दे रखा है। आपको क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो कि आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर 49। सेकेंड गिवन है एक्स माइनस वाई बराबर में 3। फाइंड क्या करके दिखाना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब क्या करो, जो ये वाला इक्वेशन है ना इससे आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो। एक्स माइनस वाई बराबर में 3। आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पे आपका बन गया फॉर्मूला, आइडेंटिटी लग रही है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर में 9। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 49 ऐड करो, 49 पुट करो 4 और 9 माइनस 2xy बराबर में 9, ये प्लस उधर जाके माइनस 2xy बराबर 9 माइनस में 49 माइनस का 2xy बराबर में कितना आ गया आपका माइनस का 40। अब देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो एक्स वाई बराबर माइनस का 40 अपॉन में माइनस का 2 कट के आ जाएगा एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई कितना आ गया आपका 20। आगे देखो, अब आगे क्या फाइंड करना है, फाइनल आंसर के लिए आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये ना आइडेंटिटी होती है, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, तो एक्स माइनस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स और वाई, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, एक्स माइनस वाई 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 है, उसके बाद एक्स वाई कितना है 20 है, 3 इनको जोड़ो आ गया आपका 69। अब क्या करना है 69 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 7, फिर उसके बाद 2 और ये आ गया तुम्हारा, ठीक है 6 के बाद 18, 18 2 20, 207 फाइनल आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करने हैं, क्या करना है हमें फैक्टराइज। तो देखो कैसे करोगे आप, दे रखा है 8x का क्यूब प्लस √27y का क्यूब। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करोगे, एक आइडेंटिटी यूज करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम यही वाली आइडेंटिटी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो पहले क्या करोगे आप, पहले इनको ब्रेक करो, इनको क्या करो आप ब्रेक, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, उसको 8 को लिख सकते हो आप 2 की क्यूब, फिर उसके बाद दे रखा है x का क्यूब प्लस, आप इसको क्या लिख सकते हो, √27 को लिख सकते हो आप √3 का क्यूब और y का क्यूब। ठीक है, अब देखो इनका बेस सेम नहीं है लेकिन इनकी पावर क्या है सेम है, तो मैं इनको जो पावर है ना एक बार लिख सकता हूं, तो 2x की पावर 3 प्लस, देखो जे सेम टू सेम यहाँ पर भी इनका बेस सेम नहीं है लेकिन पावर क्या है सेम, तो मैं इसको लिख देता हूँ √3y की पावर 3। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगा आपका, लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या लगेगा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स और वाई। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। हमारा x क्या है, 2x है, y क्या है, √3 का y है। आगे x क्या है हमारा, 2x है, इसका स्क्वायर करो, y क्या है, √3y का स्क्वायर करो, फिर माइनस में इन दोनों को अब क्या करो, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2x मल्टीप्लाई √3y। मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, 2x प्लस √3y, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 3, और इधर हो जाएगा y का स्क्वायर, माइनस का इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2√3x और y। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, फैक्टराइज कर दिया। तो बच्चों अभी तक मैंने 12 क्वेश्चन कर लिए। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स कैरी करने वाले, और आपको ये इजीली 5 मार्क्स आपको एग्जाम में ये दिलाकर जाएंगे, और गारंटेड है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी मदद से। तो आप इसको सबसे पहले क्या करो, सॉल्व करो और ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लो। तो देखो कैसे करोगे इसको, दे रखा है √2 प्लस √3 अपॉन में √2 माइनस √3। आप इसका क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। क्या करोगे बच्चों, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो ये नीचे वाला होता है ना, इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इसके साइन को मल्टीप्लाई करते समय ना चेंज कर देंगे। तो इसको ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई करता हूं, √2 प्लस √3, साइन मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आपको भी साइन चेंज करना है, √2 प्लस √3। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये और ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। तो मैं इसको लिख दूंगा √2 प्लस √3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है और मल्टीप्लाई है, तो मैंने इनको लिख दिया। अब देखो नीचे क्या होता है, नीचे एक आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। आगे क्या सॉल्व करेंगे, ये जो है ना, इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला खोलेंगे। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल में स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो माइनस का 3 आ गया। आगे सॉल्व करोगे, स्क्वायर से रूट कटा तो 2 आया, और इनको जब सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका प्लस का 2√6। आगे प्लस में स्क्वायर से रूट कट गया तो 3, नीचे 3 में से 2 गया तो माइनस का 1। आगे सॉल्व करेंगे, आगे इन दोनों को जोड़ दो तो आ गया आपका 5 प्लस में 2√6 माइनस में 1, ये माइनस ऊपर जाएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2√6 हो जाएगा। हमें क्या बोला था, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है।
तो आपका जो ए है ना ये है माइनस का 5 और बी क्या है माइनस का 2। ये आ गया आपका ए और बी। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको 101% आपको दिलाएंगे। ऐसे ही सॉल्व करना है और गारंटेड पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में एल और एम क्या है पैरेलल है एंड एन इज द ट्रांसवर्जन लाइन फाइंड एक्स। आपको एल और एम दे रखा है, ठीक है, जो कि पैरेलल लाइन है और एन क्या है इसका ट्रांसवर्जन लाइन है। हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको गिवन क्या दिया है, जो एल है वो एम के पैरेलल है और जब भी दो पैरेलल लाइन होती है ना तो वहां पर क्या होता है उसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बराबर हो जाते हैं, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाते हैं, को इंटीरियर का सम 180 हो जाता है और इसके क्रोस्पोंडिंग एंगल, इसके जो क्रोस्पोंडिंग एंगल है वो क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो देखो आप कैसे करोगे, इसके अंदर ये इसका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है और ये क्या है पैरेलल है। तो जब भी लाइन पैरेलल दे रखा हो और अल्टरनेटिव इंटीरियर आपको देखे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आप बोलोगे कि जो 3y है वो बराबर होगा 2y प्लस में 25 के। किसकी वजह से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से। 3y ये प्लस इधर जाके माइनस कर दो, ये आ गया 25, 3 में से 2y गया तो आपका आ गया y कितना आ गया आपका 25। हमें फाइंड क्या करना है, लेकिन हमें तो फाइंड करना है x, आ गया हमारा y। तो अब x फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो यहां से देखो ये और ये दोनों भी एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी आपको कहीं क्रॉस बनते हुए दिखाई देना तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाते हैं बराबर। तो आप बोलोगे कि x प्लस में 15 डिग्री बराबर होगा 2y प्लस में 25 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। x प्लस में 15 डिग्री बराबर 2 इंटू में y कितना है 25 प्लस में 25 डिग्री, x प्लस में 15 डिग्री बराबर ये हो गया 50 और हो गया 25, x बराबर 75 माइनस में 15 डिग्री, ये प्लस उधर जाके माइनस, x की वैल्यू जो है वो आपकी निकल के आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है फाइन। तो बच्चों अभी तक हमने 14 क्वेश्चन कर लिया है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है so that the quadrilateral formed by joining the midpoint of the side of a square is also square। सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपको एक फिगर दिया है जो कि स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है, और जो इसके हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया ना, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक हमें आपको दिखा रहा है एक और क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक और क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये छोटा वाला बीच में बन रहा है ना क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक स्क्वायर है। गिवन भी आपको स्क्वायर ही है और आपको प्रूव भी करना स्क्वायर ही है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले आप अपना गिवन लिखो। गिवन क्या दिया है आपको, गिवन दिया है कि ABCD इज स्क्वायर। ABCD क्या है स्क्वायर है। अब स्क्वायर का क्या होता है कि इसके सारे साइड क्या होते हैं बराबर, यानी कि AB बराबर BC और CD और AD, ये क्या हो गए बराबर। दूसरी बात, जो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स मैंने भी बनाया है, ये भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। AC इक्वल होगा DB के, डायगोनल है, ये क्या है डायगोनल है, बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल SPQR इज also स्क्वायर, ठीक है।
कैसे प्रूफ करोगे? तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, सारे साइड को इक्वल प्रूफ करना होता है और इसके डायगोनल को बाइसेक्ट करा के दिखाना होता है परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना स्टार्ट करोगे आप। सॉल्यूशन में आप बोलोगे, आप क्या करो, जो ये आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये छोटा सा ADB और ये SP। तो इस वाले ट्रायंगल में आप क्या करो, मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर हम उसके मिड पॉइंट को हम जोड़ दें, दो साइड के मिड पॉइंट को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये वाला जो साइड होता है, ये जो हमने जोड़ा है, ये तीसरी वाली साइड के क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तीसरी वाली साइड के पैरेलल हो जाता है और तीसरी वाली साइड के ही क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसके हाफ हो जाता है। तो आपको इसी मिड पॉइंट थ्योरम का ही इस्तेमाल करके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो आप बोलो यहां से सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल उठाओ, जिसके अंदर आप बोलोगे कि बाय MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, कि जो SP होगा वो पैरेलल होगा DB के, SP जो होगा वो हाफ होगा DB के। ठीक है, ऐसे ही आप क्या उठाओ, इन ट्रायंगल, इसका अपोजिट ट्रायंगल BCD उठाओ, इसके अंदर भी बोलोगे बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम से RQ पैरेलल होगा DB के और RQ जो है वो हाफ होगा DB के। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दो। आप बोल सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से SP बराबर हो जाएगा RQ के, SP बराबर हो जाएगा RQ के, क्योंकि ये हाफ DB की क्या है, दोनों बराबर है, तो SP बराबर क्या हो जाएगा, RQ के। ऐसे ही सिमिलरली, ऐसे ही आप क्या करो, ये वाला ट्रायंगल उठाओ इसी तरीके से, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, इसमें आप बोलोगे कि बाय MPT थ्योरम से जो PB है वो पैरेलल होगा AC के और PB जो होगा वो हाफ होगा AC के। फिर इसी तरीके से इन ट्रायंगल, इसका अपोजिट ट्रायंगल ADC में जो SR होगा वो पैरेलल होगा AC के और जो SR होगा वो हाफ होगा AC के। इसको बोलो इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको बोलो इक्वेशन नंबर फोर्थ। आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से PB जो होगा वो बराबर हो जाएगा SR के। हमने जो ये छोटे वाले जो ट्रायंगल है, जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल है, इसके हमने अपोजिट साइड को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है, इसके पूरे साइड को इक्वल प्रूफ करना है। अब इसके लिए तुम क्या करोगे, सबको इक्वल प्रूफ करने के लिए तो यहां से ध्यान दो कि जो इसका जो डायगोनल है वो क्या है, बराबर है। इसका जो डायगोनल है वो क्या है, बराबर है। यानी कि देखो जो DB है वो बराबर है किसके, AC के। DB बराबर किसके है, AC के। तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ से, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ से DB जो है वो AC के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये डायगोनल है। DB जो है AC के क्या है, बराबर है, तो ये क्या है, इसका डायगोनल है। तो यहां से आप बोलोगे कि जो RQ है वो SR के बराबर हो जाएगा।
आर क्यू बराबर हो जाएगा किसके, एस आर के। अब ध्यान से देखो यहां पे इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 5th, इसको दे दो आप 6th और इसको दे दो 7th। अब बोलो फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7 से, 5th 6th एंड 7 से एसपी जो है वो बराबर है एस आर, एसपी जो है वो बराबर है आर क्यू के, आर क्यू बराबर है एस आर के और एस आर बराबर है पीबी के। ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, इसके चारों साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब एक और स्टेप करना है कि हमें क्या करना है, इसका जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इसको हमें परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर दिखाना है। क्या दिखाना है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। तो इसके लिए आप क्या करो, ये जो दो ट्रायंगल उठा लो, ये छोटे छोटे एस पी पी ओ एस, इन ट्रायंगल पी ओ एस एंड पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इसके अंदर आप क्या करोगे, इनको आप कंग्रुएंट प्रूफ करोगे। क्या प्रूफ करोगे, कंग्रुएंट। उसको कैसे करोगे कंग्रुएंट प्रूफ, आप बोलोगे कि जो ओपी है, ओपी दोनों ही ट्रायंगल में, तो ये कॉमन हो गया, ओपी ओपी क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में। एस ओ और ओ क्यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, एंगल डायगोनल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये ना हमने क्या प्रूफ कर दिया है, इसके चारों साइड को हमने बराबर प्रूफ कर दिया है और इसके चारों साइड क्या है, आपस में पैरेलल भी है। तो ये आपका ना एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, जो पी क्यू आर एस है ना, वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो इसका ना पैरेललोग्राम का क्या, जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये बाइसेक्ट कर दिया। आगे इसके अंदर आप जब बोलोगे कि एसपी जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या किया, एसपी बराबर है किसके, एसपी जो है, एसपी जो बराबर है वो किसके होगा, पी क्यू के। थोड़ा सा देखो बच्चों, यहां से थोड़ा सा मिस है, क्या है हमारा कि इसमें पी क्यू होगा, इसमें पी भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पी क्यू होगा। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, पी क्यू, ये क्या होगा, पी क्यू। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, इसमें क्या होगा, पी क्यू होगा ना। पी क्यू जो होगा वो ए सी का क्या होगा, पैरेलल होगा, पी क्यू जो होगा ए सी का क्या होगा, हाफ होगा। तो एस पी जो है वो पी क्यू के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हमने अभी क्या किया है, इसको प्रूफ किया है, इसको भी हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। अब देखो बोलोगे बाय साइड रूल से ट्रायंगल पी ओ एस जो होगा वो कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी ओ क्यू के, ये हो गया कंग्रुएंट। अब देखो जो एंगल पी ओ एस है ना, पी ओ एस प्लस में पी ओ एस, एंगल पी ओ एस बराबर हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू के सीपीसीटी से, सीपीसीटी से ये क्या हो जाएगा, बराबर। अब क्या करना है, हमें इसको 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, आप बोलोगे कि एंगल जो पी ओ एस है उसका सम और एंगल पी ओ क्यू का सम 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब हमें क्या करना है, इसको पी ओ एस को 90 डिग्री करना है, तो पी ओ एस प्लस में पी ओ क्यू को क्या रख दूंगा, पी ओ एस रख दूंगा, पी ओ एस, क्योंकि पी ओ एस बराबर किसके, पी ओ क्यू के, ये हो गया 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2 एंगल पी ओ एस बराबर 180 डिग्री और ये कट के आ जाएगा एंगल पी ओ एस 180 अपॉन में 2, ये जाएगा एंगल पी ओ एस बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं हैज प्रूव्ड पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। ठीक है,
क्वेश्चन लेंथी है लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि नंबर भी क्या है इसके पूरे 5 मार्क्स के हैं। एक बार करोगे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होता है, इसके चारों साइड को इक्वल प्रूफ करना होता है और फिर उसके बाद इनके डायगोनल को बाइसेक्टर दिखाना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। और ये थोड़ा सा ये मिस था, इसको देखना, यहाँ पे पी भी नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यहाँ पे पी क्यू आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर, जो x प्लस 2 है वो क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, और गेट रिमाइंडर ऑफ 4 इन डिवाइडिंग बाय पॉलिनोमियल बाय x माइनस 2। और जब इसी पॉलिनोमियल को आप क्या करोगे, x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। क्या बोला है, a और b फाइंड करो। क्या फाइंड करो, a और b। देखो कैसे करोगे, x प्लस 2 जो क्या है इसका फैक्टर है, x प्लस 2 क्या है इसका फैक्टर, और फैक्टर क्या होता है कि उसको डिवाइड करने पे ना पूरा आंसर क्या आ जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। जब कोई किसी का फैक्टर होता है आप उसको क्या करो, उससे डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर बचता है वो 0 बचता है। तो आप बोलोगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 बराबर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब इस x की वैल्यू को क्या करो तुम, इस वाले इक्वेशन में पुट करो, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, a मल्टीप्लाई माइनस 2 का क्यूब प्लस b मल्टीप्लाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 बराबर में 0। क्योंकि ये इसका फैक्टर है और फैक्टर को जब हम क्या करते हैं, x की जगह पे रखते हैं ना, तो पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल कर देते हैं। तो ये आ गया आपका a मल्टीप्लाई माइनस का 8 प्लस में b माइनस का 2b, तो कैसे तो आगे क्या करोगे, a मल्टीप्लाई माइनस 2 का क्यूब करोगे तो माइनस 8 आ जाएगा, प्लस b इंटू माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 6 इक्वल टू में 0। ये आ गया माइनस का 8 है, ये आ जाएगा आपका प्लस का 4b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 8 इक्वल टू में 0। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा आपका माइनस का 2a, कट के आ जाएगा b, कट के आ जाएगा माइनस का 2 बराबर में 0, माइनस का 2a प्लस का b बराबर में प्लस का 2। इसे आप दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या करना है, बोला जब x माइनस 2 से इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, यानी कि x माइनस 2 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब इस 2 की वैल्यू इसमें इस पॉलिनोमियल में रखो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर में 4, क्योंकि रिमाइंडर कितना देगा 4। a मल्टीप्लाई 2 का क्यूब प्लस b मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 बराबर में 4, a मल्टीप्लाई 8 प्लस b मल्टीप्लाई 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 4 बराबर में 4। ये आ जाएगा 8a प्लस में 4b माइनस का 4 बराबर 4, 8a प्लस का 4b बराबर में 4 प्लस में 4, 8a प्लस में 4b बराबर में आ जाएगा 8। इसको आप 4 से डिवाइड कर दो तो कट के आ जाएगा 2a, कट के आ जाएगा b और कट के आ जाएगा आपका 2। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस 2a प्लस में b बराबर में 2, 2a प्लस में b इक्वल टू में 2, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2b, ये आ जाएगा 4,
ये इससे कट जाएगा, b की वैल्यू आ गई 2। अब इस b की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। 2a प्लस में b इक्वल टू 2, 2a प्लस 2 इक्वल टू में 2, 2a इक्वल टू में 2 माइनस 2, 2a 0 और a की वैल्यू 0/2, तो a की वैल्यू आ गई 0। डन। दोनों क्वेश्चन काफ़ी हाईली मार्क्स के क्वेश्चन है, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है एबीसीडी ट्रेपेजियम, एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम, इन विच साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी। गिवन क्या दिया है कि जो ए बी पैरेलल है डी सी के है, एंड ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट है, और साइड ए डी इफ एफ इज अ पॉइंट इन द साइड बी सी, एफ क्या है, बी सी के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है। सच दैट, उसी तरीके से लाइन सेगमेंट ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, और क्या दिया है, ई एफ पैरेलल है किसके, डी सी के। तो हमें प्रूफ करना है ई एफ इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस में डी सी, हमें प्रूव करना है ई एफ इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस में डी सी, ठीक है। अब यहां से देखो, आप यहां से बोल सकते हो ये वाला इक्वेशन और ये वाला, इससे और इससे आप बोल सकते हो कि जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा ई एफ के भी, क्योंकि डी सी पैरेलल ए बी है, डी सी पैरेलल ई एफ है, तो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ के, ये भी क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना, हमें लेकर ये आना है हमें आंसर। तो देखो हमें ए डी के ऊपर ना ई हमें मिड पॉइंट दे रखा है, ए डी के ऊपर ई हमें क्या कर रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है। हम इसको जी को मिड पॉइंट प्रूफ करते हैं, पहले जी को क्या प्रूफ करते हैं, मिड पॉइंट। तो आप बोलोगे सॉल्यूशन करने में, बोलोगे इन ट्रायंगल एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी के अंदर आप बोलोगे कि जो ईजी है, ईजी है पैरेलल है किसके, डीसी के, ईजी पैरेलल किसके है, डीसी के। तो अब जब भी आपको किसी ट्रायंगल के अंदर साइड क्या दे रखा हो, पैरेलल दे रखा होता है ना, तो इसके दोनों जो जिस पॉइंट पे ये मिलता है लाइन, वो क्या होते हैं, मिड पॉइंट। तो बोलोगे बाय कन्वर्ज ऑफ एमपीटी, एमपीटी के कन्वर्ज से बोलोगे जी इज मिड पॉइंट, जी क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट। इसी तरीके से इन ट्रायंगल एसीबी में, एसीबी में आप बोलोगे जो जी एफ है वो पैरेलल है ए बी के, तो बाय कन्वर्ज ऑफ एमपीटी एफ इज मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट दे रखा था, ये मिड पॉइंट हमने प्रूफ कर लिया, और ये हमने मिड पॉइंट प्रूफ कर लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, जी और ये मिड पॉइंट। अब आप क्या बोलोगे फिर से, इन ट्रायंगल एडीसी के अंदर, एडीसी के अंदर ये और ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये इसका पैरेलल दिया हुआ है और ये इसके हाफ भी होगा, यानी कि जो ई है, अब बोलोगे बाय एमपीटी से, मिड पॉइंट थ्योरम से, जो ईजी है वो 1/2 होगा किसके, डीसी के, ईजी है किसके हाफ होगा, 1/2 होगा डीसी के। ऐसे ही इन ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में आप बोलोगे बाय एमपीटी से कि जो जीएफ होगा वो हाफ होगा एबी का, जीएफ जो होगा
और हाफ होगा किसका, ए बी का। अब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, हमें क्या लेकर आना है, हमें लेकर आना है ई एफ। क्या लेकर आना हमें, ई एफ। ई एफ जो होगा हाफ होगा ए बी प्लस में डी सी के, ए बी प्लस में किसके, डी सी के। तो देखो ध्यान से, जो ई एफ है, ई एफ है वो बन रहा है ई जी प्लस जी एफ के, ई जी प्लस जी एफ के। तो ई एफ बराबर ई जी 1/DC दे रखा है, 1/DC। यहां पे आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो आप कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जो ई एफ होगा वो होगा ई जी की जगह पे आप लिख दो 1/2DC और जी एफ की जगह लिख दो आप 1/2AB। ई एफ बराबर 2 कॉमन निकाल लो, 1/2 कॉमन निकालो, 1/2 कॉमन, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस में डी सी। ये हो गया हमारा प्रूफ, हैज्ड प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है, AC एंड DB आर द कोड ऑफ अ सर्कल। AC और DB क्या है, कोड है सर्कल के, दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। प्रूफ दैट AC एंड DB आर डायमीटर, हमें प्रूफ करना है कि ये डायमीटर है, और हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल है। गिवन क्या है कि जो AC और DB है वो कोड है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, आगे अब आप क्या करो, इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो। सॉल्यूशन, अब बोलोगे इन ट्रायंगल AOB and COD, AOB COD। आप इसके अंदर आप क्या बोलोगे कि जो AO है, AO बराबर होगा OC के, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से OB बराबर होगा OD के, बाइसेक्ट कर रहे हैं। फिर आप क्या बोलोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आप बोलोगे बाय साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के। यहां से आप बोलोगे कि AB जो होगा बराबर होगा CD के बाय CPCT से। इसी तरीके से आप जब सिमिलरली, इसी तरीके से जब आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उठाओगे ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आप जब उठाओगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से जो AD होगा वो बराबर हो जाएगा BC के। सिमिलरली इसी तरीके से AD क्या हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसके अपोजिट साइड को हमने प्रूफ कर दिया, हमने अपोजिट साइड को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। आप ध्यान सुनो, तो अपोजिट साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। और एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ABCD इज कोन साइक्लिक। ABCD क्या है, कोन साइक्लिक है, और कोन साइक्लिक के जो एंगल अपोजिट एंगल होते हैं
उनका सम हो जाता है 180 डिग्री। तो मैं आगे क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी बराबर किसके है, एंगल ए के। तो मैं एंगल सी की जगह क्या रख सकता हूं, एंगल ए। तो 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AC जो है और जो DB इसके क्या है, डायमीटर है। क्या है, डायमीटर। और ये हमने कितना प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री। तो आप यहां से क्या बोलोगे, एंगल मेड बाई डायमीटर ऑन circumference on circle 90 degree, so we called dB is diameter. Similarly AC is diameter. AC भी क्या हो जाएगा, डायमीटर। यानी कि जब ना डायमीटर के द्वारा 90 डिग्री का ना सरकमफ्रेंस पे बनाया जाता है 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि डीबी क्या है, यहाँ पे डायमीटर है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला प्रूफ। सेकंड क्या प्रूफ करना हमें, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABCD रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप क्या बोलोगे, AB बराबर CD, ये हमने CPCT से प्रूफ किया, CPCT से। और AD बराबर BC, ये भी हमने CPCT से प्रूफ कर दिया। और एंगल A बराबर हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा आपका, रेक्टेंगल। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द इनर एंड द आउटर डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल कंटेनर आर 24 and 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। If the cost of the painting 1 centimeter square of surface is 0.05 rupees, what will be the total cost? ठीक है, क्या कह रहा है कि एक आपके पास होलो हेमिस्फेरिकल कंटेनर है, ये होलो हेमिस्फेरिकल कंटेनर यानी कि कटोरी, ठीक है, जो कटोरी होता है ना वो आपके पास है। इसका इनर वाला दे रखा है डायमीटर 24 और आउटर डायमीटर दे रखा है 25। बोला है कि इसके सरफेस एरिया को पेंट करने में कुल कितना पैसा निकलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया का खेल है, और इस सरफेस एरिया के क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा खेल फॉर्मूले पे होता है। अगर बेटा आप फॉर्मूला भूल गए ना तो क्वेश्चन भी भूल जाना और मार्क्स भी भूल जाना और पेपर में ऐसे ही छोड़ के चले आना। तो इस क्वेश्चन के साथ करने के साथ साथ फॉर्मूले भी याद करोगे। देखो हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, तो आप खुद देखो आप इसका कहाँ कहाँ पे पेंट कर सकते हो। सरफेस एरिया का मतलब होता है कहाँ कहाँ पर पेंट कर सकते हैं। तो आप कटोरी के बाहर पेंट कर सकते हो, कटोरी के बाहर पेंट कर सकते हो, फिर उसके बाद इस कटोरी के किनारे पेंट कर सकते हो, कटोरी के किनारे पेंट कर सकते हो, और जो कटोरी होता है ना उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। यानी कि ये कटोरी है आपका, तो इसके अंदर जो पार्ट है ना, इसके अंदर जो पार्ट है उसको भी आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया को कॉस्ट निकालना है। तो सबसे इनर डायमीटर दे रखा है, जो इसका इनर डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 24। तो इसका जो रेडियस होगा, इसको छोटा आर मान लो, इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 12। छोटे आर का रेडियस कितना हो जाएगा 12। आउटर जो डायमीटर दिया है, आउटर
डायमीटर दिया है और 25 दिया है। तो इसका रेडियस जो हो जाएगा, इसको बड़ा आर मान लो, 25/2। इसको काटो मत, इसको ऐसे ही रहने दो वरना पॉइंट में आएगा। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना हमें? टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो TSA होगा, TSA ऑफ वेसल, जो बर्तन है उसका TSA वो कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर बाहर वाले के लिए, फिर इसी तरीके से CSA ऑफ हेमिस्फीयर अंदर वाले के लिए, प्लस में एरिया ऑफ रिंग यानी कि जो ये निकालोगे ना, ये इसको हम बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr², इसका हो जाएगा 2πr², और एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा πr² माइनस r², πr² माइनस r²। इसको आप छोटा रेडियस और इसको आप क्या कर लो, इसको आप बड़ा रेडियस कर लो और इसको आप छोटा रेडियस कर लो। अब इनमें से आप क्या कर लो, पाई कॉमन निकाल लो। पाई कॉमन निकालो तो आ जाएगा 2 इंटू में बड़ा आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में छोटा आर का स्क्वायर प्लस r² माइनस में छोटा आर का स्क्वायर। पाई को अभी ऐसे रहने दो। 2 इंटू बड़ा आर क्या है हमारा 25/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू छोटा आर क्या है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर है 25/2 का स्क्वायर माइनस छोटा आर है 12 का स्क्वायर। पाई को ऐसे ही रहने दो। 2 इंटू 625, इसका स्क्वायर करोगे 625, वही आ गया 4। 2 इंटू 144 प्लस 625/4 माइनस 144। पाई को ऐसे ही रहने दो। यहां से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और यह आ जाएगा 625/2 प्लस यह आ जाएगा 288 मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये प्लस है ना इधर लाओ, ये माइनस है ना तो इधर ले आओ इसके पास, 144 को 288 के पास ले आओ, प्लस में 265/4। पाई को ऐसे रहने दो। 625/2 प्लस में 144 प्लस में 625/4। पाई को ऐसे ही रहने दो। इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आ जाएगा 4, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1250 प्लस में। अब यहाँ पे 1 है, 1 के टेबल में 4 टाइम्स में, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 चौक 16, हासिल लग गया 1, फिर 4 चौक 16, 1 17, हासिल लग गया 1, 4 एक कम 4 और 1 5, 576 प्लस में 4 के पाड़े में 4 एक बार में आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना है 625 पाई। ठीक है, कितना हो गया पाई। अब इनको सम करोगे, इनको क्या करोगे सम करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2451 अपॉन में 4, अपॉन में क्या आ जाएगा 4। उसके बाद इसको मैं इसका आधा पार्ट में यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर में यहाँ पे अब रखो 22/7 पाई की जगह पे मल्टीप्लाई 2451 अपॉन में 4। इसको काटो 11 आ जाएगा, इसको काटो 2 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 2451 अपॉन में इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 14। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 2451 को 11 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 1542 तो ये आ जाएगा आपका कितना 1 6 और 9 और ये 6 और ये 2, 26961 अपॉन में 14, 29691 अपॉन में 14। और जब तुम इसको और इसको क्या करोगे कट करोगे ना, इसको तुम क्या करोगे 14 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 192 5
5.7, 1925.78। उसके बाद ये आ गया आपका सरफेस एरिया, ये आ गया क्या चीज, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आ गया कितना, 192578.78। हमें कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करें, 192578 को मल्टीप्लाई करोगे 0.05 से, तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा आंसर 96 पॉइंट, कितना आ जाएगा, 96.28 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 96.28 रुपीज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अच्छा था, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज रिड्यूस बाय 25%। क्या बोला, एक स्फीयर है, स्फीयर के डायमीटर को हम क्या कर रहे हैं, 25% क्या करते हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो उसके सरफेस एरिया कितना रिड्यूस हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया कितना रिड्यूस हो जाएगा परसेंटेज में, कितना परसेंट क्या हो जाएगा रिड्यूस। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लेट कर लो, लेट कर लो आर रेडियस। ठीक है, रेडियस को आप क्या कर लो, लेट रेडियस, रेडियस को आप क्या कर लो, आर लेट कर लो। तो इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2r, कितना हो जाएगा, 2r। अब हमें क्या करना है, इसके डायमीटर को 25% क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्या करना है हमें, रिड्यूस। आफ्टर रिड्यूसिंग, रिड्यूस करना है, यानी कि जो 2r है उसको माइनस कर देना है इसी का 25% रिड्यूस करके। तो 25% ऑफ किसका, 2r का, 25% ऑफ 2r का। इसको और इसको क्या कर दो, कट करो, तो 2r माइनस में 1/4 इंटू में 2r, 2r माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 2r अपॉन में 4। इनका एलसीएम निकालो तो आ जाएगा 4, और 4 के टेबल में 4 वन टाइम में, और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा, 8r माइनस में 2r अपॉन में 6r अपॉन में 4, और इसको कट करोगे तो आ जाएगा 3r अपॉन में 2। ये आ गया क्या चीज, इसका डायमीटर, क्या निकल के आ गया, डायमीटर। आफ्टर रिड्यूसिंग डायमीटर, डायमीटर को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो हम इसका रेडियस निकालते हैं, हम इसका क्या निकालते हैं, रेडियस। आफ्टर रिड्यूसिंग डायमीटर, तो आफ्टर रिड्यूसिंग रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए 3r अपॉन में 2, रेडियस निकालने के क्या कर लेते, 2 से डिवाइड, तो यानी कि 3r अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में 1, तो 3r अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो आ जाएगा 3r अपॉन में 4। ये आ गया आपका क्या चीज, रिड्यूसिंग रेडियस। अब हमें क्या करना है, हमें बताना कि सरफेस एरिया कितना रिड्यूस हुआ है। तो पहले हम इनिशियल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इनिशियल सरफेस एरिया। इनिशियल सरफेस एरिया वो कैसे निकलेगा, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 4 डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4πr²। ये आ गया आपका इनिशियल, क्या आ गया आपका, ये इनिशियल, क्योंकि रेडियस तो हमारा इनिशियल क्या था, r ही था, तो ये आ गया आपका इनिशियल। अब हमें क्या करना है, आफ्टर रिड्यूसिंग सरफेस एरिया, आफ्टर रिड्यूसिंग सरफेस एरिया, तो आफ्टर रिड्यूसिंग सरफेस एरिया क्या आएगा हमारा, वो देखो, तो हम लिखेंगे 4πr², 4πr², r की जगह पे आप क्या रख दो, 3r अपॉन में 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये रिड्यूसिंग रेडियस है ना, तो यहाँ पे r की जगह क्या है, 3r अपॉन में 4। सॉल्व करोगे 4π
तो आ जाएगा 9r अपॉन में 16, और इसको कट करोगे तो कितना जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 9 पाई आर अपॉन में 4, 9 पाई आर अपॉन में 4। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया को देखना है कितना रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। चेंज, इनिशियल सरफेस एरिया हमारा ये है और रिड्यूसिंग के बाद सरफेस एरिया ये आया है, तो हमें देखना है कितना चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4 पाई आर में से माइनस कर देंगे 9 पाई आर अपॉन में 4 को क्या कर देंगे माइनस, तो ये आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम निकाल के आ जाएगा 4 इस पार्ट को मैं यहां पे करता हूं, यहां पे इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 और 4 का एलसीएम निकालो 4, और 1 के टेबल में 4 टाइम्स में, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पाई आर माइनस में 9 पाई आर, और ये आपका हो जाएगा 7 पाई आर अपॉन में 4। ये इतना चेंज आया है, ये इतना क्या हुआ है, चेंज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज, परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल होता है ना उसको नीचे रखते हैं। इनिशियल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और चेंज कितना हुआ है, चेंज वाले को ऊपर रखते हैं 7 पाई आर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। 7 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, यानी कि 7 पाई आर स्क्वायर को ना अपॉन में 4 को डिवाइड करना किससे, 4 पाई आर स्क्वायर से, तो 7 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 7 अपॉन में 16, और परसेंटेज में चेंज देखने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और जब इसको तुम 700 हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, और नीचे आ जाएगा 16, और जब तुम इससे इसको क्या करोगे कट करोगे तो आ जाएगा 43.75%। तो बच्चों ये हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज के पार्ट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप 20 क्वेश्चन थे जो इस साल के एग्जाम में आने वाले हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, वरना मैथ भी बोलेगा तुमसे। मिलते हैं बेटा पेपर में, और कमेंट में जरूर लिखना कि कौन सा क्वेश्चन सबसे मोस्ट डेंजरस था।